आप शांत रहें, काम रहें। उसका क्यों ज़रूरी है? वो ज़रूरी इसलिए है कि आप मार्जिन दे रहे हैं एरर का। अब कोई कहेगा किसी की ज़िंदगी ही एरर है, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ फिर आप काउंसलिंग, कोचिंग, थेरेपी में चले जाएं, क्योंकि आपका ख्याल है कि सामने वाला शख्स अज़ल से लेकर अब तक गलत था, गलत है, गलत रहेगा। तो यहाँ पे तो रिपेयर की गुंजाइश कमी नज़र आ रही है। किसी के बारे में अच्छा गुमान ही नहीं आपसे रखा जा रहा, तो कोई मसला आपके अंदर ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, तो उस मसले को पहले हल करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप कहते हो ना स्टे काम, तो उसका मतलब ये कि हाँ, सामने वाले को आपने शायद आराम से भी कह दिया होगा, शायद आपने उसे याद भी दिला दिया होगा, शायद आपने उससे डिस्कस भी किया होगा, और फिर भी भूल गया। उनको नैग करना, ताना देना, उनको एहसास दिलाना कि वो स्टूपिड हैं, बेवकूफ़ हैं, वो क्यों भूल गए हैं, उनको फ़लाना काम तो कभी नहीं भूलता पर उनको ये क्यों भूल जाता है। इस तरह से आप रिलेशनशिप को बहुत तंग कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे बच्चे हमसे चिढ़ते भी हैं, क्योंकि हम तानों पर उतर आते हैं। किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, ना कि धौंस जमा के उनको याद दहानी दिलाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ये अभी करना है कि बजाय प्लीज़ ये काम कर देना जब तुम्हें चांस मिलेगा। 2-3 घंटों में कर दोगे। माओं को ना कामों की जल्दी होती है। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे सफाई करवानी है बच्चे से, या अगर मुझे लॉन्ड्री करवानी है बच्चे से, तो फिर मेरा नज़रिया ये है कि बच्चे का अभी इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा बच्चा फ्री है, तो फिर मेरा दिल ये होगा कि अब अगर मैंने इसे ये काम कह दिया और ये फ़ारिग है, तो फिर ये काम ये अभी कर लें। अलबत्ता जो मुझे काम रहने की ज़रूरत है वो ये बच्चा फ़ारिग है, लेकिन इसके नज़रिए में कि काम नहीं आया था अभी, इसकी नज़र से ये काम नहीं गुजरा था अभी, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये काम नहीं आया था, इसके चोर डूइंग लिस्ट में ये काम नहीं आया था, इस काम को मैंने हाईलाइट किया है, तो फिर मुझे बजाय से मैं कहूँ उठो, फारिग क्यों, उठो, चलो ये काम करो, नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं वो कर रही थी, जो भी आप काम कर रहे थे मैं वो कर रही थी, तो मुझे ना ज़रा हेल्प चाहिए तुम्हारी, प्लीज़ ज़रा लॉन्ड्री कर दोगे? जी माँ कर दूँगा। अच्छा प्लीज़ कब तक कर दोगे? मैं सोच रही थी कि रात को सोने से पहले तक हो जाए, नीट हो जाए तो अच्छी बात है। हो जाएगा तुमसे, या मैं आके तुम्हारी हेल्प करूँ, या तुमसे नहीं होगा, मुझे अभी बता दो। तो आपने बेसिकली एक सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, आपने ऑटोनॉमी भी दे दिया, आपने ऑप्शन भी दे दिया, आपने टाइम का मार्जिन भी दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे भूलेंगे नहीं, बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है आउटकम कुछ भी हो सकता है। अगेन काम रहें, और एक कंसिस्टेंसी के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छी ओपन कम्युनिकेशन के साथ साथ एक हैबिट बिल्ड हो जाती है। लेकिन शुरू हमें बात इस तरह से करनी चाहिए, मैंने ये समझाने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।